बच्चों, हम लोग अध्याय 2 पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन का अध्ययन कर रहे हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बच्चों, पहले वीडियो में हल्का सा मिस्टेक हुआ था। यहाँ अध्याय 2 की जगह पे अध्याय 1 लिख दिया गया था, जिसको आप लोग सुधार कर लेंगे। एक दूसरा मिस्टेक ये हुआ था इसी चैप्टर के पार्ट 2 वीडियो में, जहाँ पे हम लोग जानते हैं कि पॉलन ग्रेन्स को -196 सेल्सियस पर लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व किया जाता है, लेकिन वहाँ से गलती में वहाँ -195 निकल गया था, लेकिन नोट्स में सही लिखा गया है जो आपके यहाँ भेजा गया है। तो आगे हम चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर का परागण, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में होता क्या है, देखिए, जैसे आप जानते हैं कि नर युग्मक कहाँ बनता है, एंथर में। कहाँ बनता है नर युग्मक? एंथर, यहाँ एंथर में बनता है। और मादा युग्मक कहाँ होता है आपका? यहाँ ओवरी में, आपका भ्रूण कोष में होता है। अब जानते हैं निषेचन होने के लिए यहाँ से नर युग्मक यहाँ आना चाहिए। इसके लिए पहले इसका जो पॉलन ग्रेन होता है वो कहाँ पे ट्रांसफर होता है? स्टिग्मा पे। पॉलन ग्रेन कहाँ ट्रांसफर होता है? स्टिग्मा पे। तो वहीं पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा पे ट्रांसफर होना ही क्या कहलाता है? पॉलिनेशन। ठीक है, तो पॉलिनेशन आप लोग जानते हैं दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण को हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, पर परागण को बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन या एलोगैमी, या तो इसका दूसरा नाम है जेनोगैमी। स्वपरागण दो प्रकार का होता है, ऑटोगैमी एंड जिटनोगैमी होता है। ठीक, आप देखें ऑटोगैमी और जिटनोगैमी में क्या अंतर है, इसके पहले हम बता दें स्वपरागण क्या होता है। स्वपरागण में होता क्या है कि अगर एक पुष्प का पॉलन ग्रेन, ठीक है, उसी पौधे के, उसी पुष्प के, सॉरी, अगर एक पुष्प का पॉलन ग्रेन उसी पुष्प के वर्तिकाग्र को पॉलिनेट करे या दूसरे पुष्प के उसी पौधे के स्टिग्मा को पॉलिनेट करे, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? स्वपरागण बोलते हैं। तो स्वपरागण दो प्रकार का है, ऑटोगैमी एंड जिटनोगैमी। ऑटोगैमी में क्या होता है कि जब पॉलन ग्रेन एक पुष्प का अपने ही स्टिग्मा को पॉलिनेट करे तो उसको बोलेंगे ऑटोगैमी। ठीक, अगर एक पुष्प का पॉलन ग्रेन दूसरे पुष्प के उसी पौधे के स्टिग्मा को पॉलिनेट करे तो उसको हम क्या बोलेंगे? गिटोनोगैमी बोलते हैं। तो गिटोनोगैमी आप देखेंगे तो अगर एक तरह से देखा जाए तो एक इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन आनुवंशिकी रूप से जेनेटिकली ये क्या है आपका? सेल्फ पॉलिनेशन है। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। फिर देखिए पर परागण क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है? अगर एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन, ठीक है, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा को पॉलिनेट करे जो दूसरे पौधे पे हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पर परागण बोलते हैं। फिर देखिए, अब हम जानते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या हो रहा है? एक पौधे का पॉलन ग्रेन दूसरे पौधे के पॉलन स्टिग्मा को क्या कर रहा है? पॉलिनेट कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए कोई ना कोई इसमें क्या चाहिए? साधन चाहिए। तो साधन वो दो प्रकार का हो सकता है, अजैविक साधन या तो जैविक साधन। इसके आधार पर परागण दो प्रकार का हो रहा है। ठीक है, जब क्या है कि पॉलन ग्रेन क्या करे? अजैविक कोई कारक या साधन पॉलन ग्रेन को कहाँ ले जाए? स्टिग्मा तक। जैसे वायु ले जाता है, अगर वायु के द्वारा परागण हो रहा है तो उसको एनिमोफिली, अगर जल के द्वारा हो रहा है तो उसको हाइड्रोफिली। या तो ये पॉलन ग्रेन किसी जैविक साधन से जाते हैं, जैसे कीट ले जाए तो उसको कीट परागण या एंटोमोफिली बोलते हैं, या तो पक्षी के द्वारा जाए ये तो उसको क्या बोलते हैं? ओर्निथोफिली। या चमगादड़ के थ्रू अगर ट्रांसफर हो रहा है तो उसको बोलते हैं चिरोटोटेरोफिली। फिर अगर मतलब घोंघे सब के द्वारा हो तो मैलेकोफिली, सांप के द्वारा हो तो आफियोफिली।
देखिए अभी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे स्वपरागण। स्वपरागण में हम बता दिए, ठीक है, एक ही पौधे के सेम पुष्प में होता है या तो अलग पुष्प में होता है स्वपरागण। लेकिन हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि ऑटोगैमी, जैसे ऑटोगैमी में क्या होता है, स्वपरागण के लिए क्या क्या होना चाहिए, जैसे उसकी युक्तियां क्या हैं, कब होगा स्वपरागण। जैसे द्विलिंगिकता होनी चाहिए, माने फ्लावर क्या होना चाहिए, बाई सेक्सुअल होना चाहिए, नर मादा दोनों एक ही फ्लावर में हो तभी होगा आपका ये ऑटोगैमी। दूसरा होमोगैमी होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही पुष्प में क्या है दोनों नर भाग भी है मादा भाग है तो उसमें स्वपरागण ही होगा। स्वपरागण उसी समय होगा जब उसमें समकाल पक्वता हो, मतलब एंथर भी और स्टिग्मा भी दोनों एक ही समय पे मैच्योर हो, ठीक। तीसरा निमिलित पुष्प, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। ये फ्लावर क्या होते हैं, ऐसे पुष्प जो बाइसेक्सुअल हैं, जो कभी जीवन काल में नहीं अपना ओपन होते हैं, ऐसे फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगैमस फ्लावर, जो कभी भी जिंदगी में नहीं खुलते, जैसे गुल मेहंदी। लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिसमें दो तरह के फ्लावर होते हैं, क्लिस्टोगैमस फ्लावर और चेस्मोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो होते हैं बंद होते हैं, ये नहीं खुलते हैं कभी, जबकि चेस्मोगैमस फ्लावर जो होते हैं ये साधारण पुष्प होते हैं जो खुलते हैं। ये दोनों तरह के पुष्प कहाँ पाए जाते हैं, बायोला, कॉमन पेंसी, ऑक्जेलिस और कामेलियना में पाया जाता है। इसका चित्र दिया भी है एनसीईआरटी में। और फिर देखिए माने एक क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स में आपका क्या होगा, ऑटोगैमी जरूर होगा और इसमें सीड जरूर बनते हैं क्योंकि ये कभी ओपन नहीं होता। देखिए क्लिस्टोगैमस फ्लावर के हानि लाभ क्या है, लाभ क्या है कि इसमें आपका पॉलिनेशन श्योर होता है। दूसरी बात क्या होती है कि इसमें जो आपका पेरेंट कैरेक्टर होता है एकदम सेम उनके संतानों में जाता है, ठीक। हानि क्या है, हानि ये है कि नई वैरायटी नहीं बनती है इसमें। फिर देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, पर परागण। पर परागण में क्या पढ़ेंगे हम, पहला उसका है वायु परागण। वायु परागण में देखेंगे आप लोग, वायु परागण को हम बोलते हैं एनिमोफिली। ये होता कहाँ है, जब क्या है परागकण वायु के द्वारा स्टिग्मा पे पहुंचता है। ये कहाँ होता है, जैसे घास ये सब में होता है, जैसे गेहूं मक्का इन सब में पाया जाता है। मक्का का एग्जाम्पल देता है, देखे होंगे नीचे जो होता है ये आपका वर्तिकाग्र होती है, हाँ स्टाइल होता है, ये आपका मादा पुष्प होता है यहाँ जानते हैं आप लोग, और ऊपर ये नर्म पुष्प होता है, ठीक है। इसका जो पॉलन ग्रेन होता है जब गिरता है तो इसके वर्तिकाग्र उसको क्या कर लेती है, रिसीव कर लेती है। फिर देखिए इनकी विशेषता क्या है, वायु परागण जो वायु परागित पुष्प होते हैं उनकी विशेषताएं क्या होती हैं। देखिए इनके जो पॉलन ग्रेन होते हैं हल्के होते हैं, ठीक है, जिससे बहुत दूर तक हवा के साथ चले जाएं। ये बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में बनते हैं क्योंकि ये जब हवा से जाएंगे दूर वहाँ पॉलिनेट करने तो सभी नहीं पहुँच पाएंगे, इसीलिए ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस किया जाता है। ये आकर्षण रहित होते हैं, इसमें रंगीन नहीं होते हैं, कलरफुल नहीं होते हैं, क्यों, क्योंकि इनको किसी इंसेक्ट को आकर्षित करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये वर्सेटाइल होते हैं, इसमें एंथर जो होता है वो क्या होता है, वर्सेटाइल होता है। ये बहुत थोड़ा हल्का यहाँ से जुड़ा होता है, थोड़ा सा हवा चलता है तो टूट के चले जाते हैं। फिर हमको वायु परागण के बाद क्या पढ़ना है, जल परागण, हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली में जब पॉलिनेशन किसके थ्रू हो, जल के द्वारा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, जल परागण, हाइड्रोफिली। ये दो प्रकार का होता है, अधोजल परागण और अधिजल परागण। अधोजल परागण हाइपोहाइड्रोफिली, अधिजल परागण इपीहाइड्रोफिली। ये समुद्री घास में पाया जाता है, इसमें परागण पानी के अंदर होता है। जबकि अधिजल परागण इपीहाइड्रोफिली जैसे वेलिसनेरिया है, वेलिसनेरिया का एग्जाम्पल दिया है कैसे परागण होता है आपका एनसीईआरटी में। इसमें नर मादा अलग अलग पौधे होते हैं। नर का जो पुष्प होता है वो अंदर होता है पानी के, मादा का पुष्प भी अंदर ही होता है, लेकिन ये क्या होता है कि इस तरह से मुड़ा हुआ होता है। लेकिन जब इसको पॉलिनेशन करना होता है तो ये कहाँ चला आता है, हमें
इस सतह पे आ जाएगा पानी के। और यहाँ से जो नर पुष्प है ये टूट करके कहाँ चला जाएगा, सरफेस पे चला आता है, ये आपका सरफेस पे आ जाएगा इस तरह से, और ये फ्लो करते ट्रांसपोर्ट होते होते यहाँ पे आ जाएगा मादा वाले भाग पे, और इसको क्या कर देगा, पॉलिनेट कर देगा। तो इस तरह से आपका इसमें पॉलिनेशन होता है। और इसके लक्षण क्या हैं आपके, जल परागण करने वाले पौधों के जो पॉलन ग्रेन होते हैं उनके लक्षण क्या है, इनके पॉलन ग्रेन लंबे फीते के समान होते हैं, ठीक है। इनके पॉलन ग्रेन पे श्लेष्म पाया जाता है। श्लेष्म होने से जैसे चिपचिपे होते हैं, ये सड़ते नहीं है, भीगते नहीं हैं। देखिए कोई जरूरी नहीं है कि जो पौधे आपके कहाँ पाए जाते हैं, जल में पाए जाते हैं, उसमें परागण भी किससे हो, आपका जल से ही हो। जैसे जलकुंभी, वाटर लिली, ये पूछा भी गया है क्वेश्चन नीट एसएम में। जलकुंभी और वाटर लिली चूंकि पाए जाते हैं जल में, लेकिन इसमें परागण किससे होता है, कीट या किससे होता है, वायु से होता है। फिर देखिए कुछ जैविक कारक हैं जो माने पॉलिनेशन करते हैं, जैसे कीट के द्वारा पॉलिनेशन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंटमोफिली। एंटमोफिली में जैसे सबसे कॉमन कीट कौन है जो आपका पॉलिनेशन करता है, जैसे मधुमक्खी। मधुमक्खी में जैसे आपका मधुमक्खी सबसे कॉमन है, और भी हैं जैसे आपके बटरफ्लाई हैं, वास्प हैं, हाँ, विभिन्न प्रकार के कीट हैं जिससे पॉलिनेशन होता है। पौधा कौन सा है, साल्विया है, यक्का है, फाइकस है, लिली है, इन सब में पॉलिनेशन किससे होता है, आपका कीट द्वारा होता है। इनकी विशेषता क्या होती है, कीट पॉलिनेटेड फ्लावर की, ठीक है। इनके फ्लावर रंगीन होते हैं क्योंकि ये कीटों को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ये सुगंधित होते हैं, ठीक है, सेंटेड होते हैं जिससे आपका कीट अट्रैक्ट हो। मकरंद होता है, इसमें नेक्टर ज्यादा होता है, ठीक है। और इसके अगर पुष्प छोटे छोटे हैं तो ये इकट्ठा होकर के पुष्प क्रम बना लेते हैं, बड़े साइज का हो जाते हैं, जैसे आप देखेंगे उसमें आपका सूरजमुखी में, जिससे कीट को दूर से ही दिखाई दे। देखिए तो यहाँ पे हो क्या रहा था, इसमें दोनों को फायदा हो रहा था, कीट को भी फायदा हो रहा था, पौधे को भी। पौधे पॉलिनेट हो जा रहे हैं, कीट को क्या मिल रहा है आपका, जैसे मकरंद सब मिल रहा है, ठीक। लेकिन कहीं कहीं पे वो मकरंद को ना मिल करके कहीं कहीं कुछ ऐसे भी पुष्प होते हैं जो कीट को आपका जगह देते हैं ले करने के लिए, अंडे देने के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिया है मार्फोफाइलस, जिसमें सबसे लंबा इसका पुष्प होता है 6 फीट तक। इसमें जो कीट होता है आप रहता है और अंडे को ले करता है। उसी तरह से एक एग्जाम्पल और दिया है यक्का। यक्का में जैसे आपका एक प्रोनुवा माथ होता है, प्रोनुवा माथ, ये जो इंसेक्ट होता है इस यक्का प्लांट के ओवरी में जाता है, वहाँ एग ले करता है, अंडे देता है, ठीक है। और उस ओवरी में जब बीज विकसित होने लगते हैं तो इसका माथ का जो लार्वा बन जाता है अंडे से, फिर वो दूसरे में जाता है इस तरह से। फिर पक्षियों के द्वारा परागण देखना है, पक्षियों के द्वारा परागण होता है तो उसको बोलते हैं ओर्निथोफिली। ओर्निथोफिली, देखिए पक्षी कौन कौन है जो पॉलिनेशन करते हैं, सनबर्ड्स और हमिंग बर्ड्स। कौन से पौधे हैं जिसमें होता है, बिग्नोनिया, बाटल ब्रश। अगर चमगादड़ के द्वारा हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, चिरोटोफिली, जैसे कचनार और कदम में होता है। घोंघे के द्वारा हो तो उसको मैलेकोफिली बोलते हैं, जैसे जिमिकन होता है। ओके।